हेलो एवरीवन। आज के इस फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीनरी के लेक्चर सीरीज में हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड एंड फ्लूइड प्रेशर। इस फर्स्ट लेक्चर में सबसे फर्स्ट पॉइंट है फ्लूइड मैकेनिक्स। जब हम प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड डिस्कस करने वाले हैं उससे पहले हमें ये पॉइंट समझना इम्पॉर्टेंट है कि फ्लूइड मैकेनिक्स मतलब क्या है और फ्लूइड के टाइप कौन कौन से हैं या फ्लूइड मतलब क्या होता है। ये अगर हमें समझ में आता है तो आगे के जो प्रॉपर्टीज़ है वो डिस्कस करने के लिए, वो समझने के लिए हमें इजी जाएगा। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए, फ्लूइड मैकेनिक्स। तो फ्लूइड मैकेनिक्स मतलब होता क्या है? इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ बिहेवियर ऑफ फ्लूइड आइदर एट मोशन और रेस्ट। अब यहाँ पे फ्लूइड का हमें स्टडी करना है, उसका बिहेवियर का स्टडी करना है। तो बिहेवियर की स्टडी करते वक्त दो कंडीशन है, एक तो फ्लूइड मोशन में रहेगा, एक तो फ्लूइड रेस्ट रहेगा, मतलब स्टेशनरी कंडीशन में रहेगा। अभी इस इमेज में आप देख सकते हो कि ये जो फ्लूइड पार्टिकल है, ये फ्लूइड पार्टिकल ये एक मोशन में है। अगर हमने इसको स्टॉप कर दिया तो ये रहेगी कंडीशन स्टेशनरी कंडीशन। मतलब फर्स्ट कंडीशन हो गई इन मोशन और सेकेंड कंडीशन हो गई इट इज़ इन रेस्ट। इन दोनों कंडीशन में ये जो फ्लूइड है उसका बिहेवियर कैसा हो रहा है, इसका जो स्टडी है ये स्टडी आएगा फ्लूइड मैकेनिक्स। अब सेकेंड पॉइंट जो है, फ्लूइड मतलब क्या। इट शुड बी नोटेड दैट द फ्लूइड इंक्लूड लिक्विड एंड गैसेस। हमने यहाँ पे फ्लूइड की दो कंडीशन ले ली फ्लूइड मैकेनिक्स के लिए बिहेवियर चेक करने के लिए। एक तो हो गई स्टेशनरी कंडीशन मतलब रेस्ट कंडीशन, दूसरी हो गई मोशन। पर फ्लूइड मतलब दो यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिए कि फर्स्ट हो गया लिक्विड और दूसरा हो गया गैसेस। अब यहाँ पे हमें इस लेक्चर सीरीज में फ्लूइड एज अ लिक्विड कंसिडर करना है। जब हम फ्लूइड एज अ लिक्विड ओनली कंसिडर करेंगे तब ये बन जाएगा हाइड्रोलिक्स। मैकेनिकल इंजीनियर हो या सिविल इंजीनियर हो, आपको एक सब्जेक्ट 100% रहता है हाइड्रोलिक्स। तो हाइड्रोलिक्स मतलब क्या होता है? जो फ्लूइड है इस फ्लूइड का स्टडी करना है। बट ये जो फ्लूइड में दो आते हैं लिक्विड एंड गैसेस, तो गैसेस का हमें स्टडी नहीं करना, हमें सिर्फ स्टडी करना है लिक्विड का। और जब हम फ्लूइड एज ए लिक्विड का स्टडी करेंगे तो उसे हम कहेंगे हाइड्रोलिक्स। ओके, तो यहाँ पे इसकी जो डेफिनेशन दी गई है ये भी आप आपके नोटबुक में लिख सकते हो। ये जो सारे पॉइंट हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं ये आपको वीडियो पॉज करके भी आपके नोटबुक में नोट डाउन करने हैं। तो हाइड्रोलिक्स की जो डेफिनेशन है ये डेफिनेशन हम यहाँ पे देख लें। हाइड्रोलिक्स इज अ टेक्नोलॉजी and applied science using engineering, chemistry, and other science involving the mechanical properties and use of liquid। यहाँ पे जो लिक्विड है उसका जब हम प्रॉपर्टीज़ का स्टडी करते हैं, यूज़ करते हैं, तो वो हो गया हाइड्रोलिक्स। अब यहाँ पे क्लासिफिकेशन आ जाता है फ्लूइड मैकेनिक्स का। इस क्लासिफिकेशन फ्लूइड मैकेनिक्स के क्लासिफिकेशन में तीन टाइप हमें दी गई है। फर्स्ट पॉइंट है स्टैटिक फ्लूइड, सेकेंड पॉइंट है काइनेमेटिक्स फ्लूइड एंड थर्ड पॉइंट है डायनेमिक्स ऑफ फ्लूइड। अब हमने फर्स्ट पॉइंट में क्या डिस्कस किया था कि फ्लूइड मैकेनिक्स का जो स्टडी है वो स्टडी दो टाइप में रहता है, एक तो मोशन में, दूसरा रेस्ट कंडीशन में। अब यहाँ पे भी सेम यहाँ पे दिया है हमें। स्टैटिक फ्लूइड मतलब स्टेशनरी फ्लूइड, और ये जो दो टाइप है ये टाइप आ गए मोशन में। ओके, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं उसको। ये हो गया रेस्ट कंडीशन और ये दोनों हो गए इन मोशन। अगर आपको ये दोनों पॉइंट हमेशा के लिए याद रहते तो इनकी जो डेफिनेशन है ये डेफिनेशन आपको याद रहेगी। और ये डेफिनेशन आपको एग्जाम में हमेशा पूछी जाती है या इंटरव्यू में आपको पूछी जाती है कि स्टैटिक फ्लूइड क्या है, डायनेमिक फ्लूइड क्या होता है। तो स्टैटिक फ्लूइड हम आज उसकी डेफिनेशन देखेंगे। ये डेफिनेशन आपको आपके नोटबुक में लिखनी है। Static fluid is defined as the study of fluid, particularly it is a related to liquid, at rest is called as static fluid। ओके, तो हम यहाँ पे उसको एक एक पॉइंट लिख लेंगे।
रेस्ट कंडीशन, सेकेंड हो गया फ्लूइड, थर्ड लिक्विड। ओके, तो देखिए स्टैटिक फ्लूइड इज डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ फ्लूइड स्पेशली लिक्विड व्हेन इट इज इन अ रेस्ट कंडीशन। जब आप फ्लूइड का स्टडी करते हैं वो फ्लूइड लिक्विड होना चाहिए और वो लिक्विड रेस्ट कंडीशन में और रहता है, तब इसे हम कहेंगे स्टैटिक फ्लूइड। सेकेंड पॉइंट है काइनेमेटिक्स ऑफ फ्लूइड। तो काइनेमेटिक्स ऑफ फ्लूइड की डेफिनेशन क्या होती है, देखिए आपको आपके नोटबुक में लिखनी है। द स्टडी ऑफ फ्लूइड इन मोशन विदाउट एनी कंसिडरेशन ऑफ प्रेशर, फोर्स एंड एनर्जी इज कॉल्ड एज फ्लूइड काइनेमेटिक्स। ओके, तो दो कंडीशन जो थी उसमें से एक तो हो गई रेस्ट कंडीशन, ये तो हो गई अभी कैंसल, दूसरी अभी रिमेनिंग है इट इज इन मोशन। तो मोशन में अब यहाँ पे उन्होंने क्या कहा है कि जब हम फ्लूइड काइनेमेटिक्स का स्टडी करेंगे तब वो फ्लूइड पार्टिकल, अभी देखिए ये फ्लूइड पार्टिकल ये मोशन में रहना चाहिए, इट इज इन मोशन, बट ये मोशन में रहेगा तब इस पे जो फोर्स, प्रेशर एंड एनर्जी है उसका हमें कंसिडरेशन नहीं करना है। देखिए प्रेशर, फोर्स एंड एनर्जी, जब हम इन तीनों का कंसिडरेशन नहीं करेंगे उसका स्टडी के लिए, तब ये बन जाएगा फ्लूइड काइनेमेटिक्स। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए जब हम प्रेशर, फोर्स और एनर्जी इसका कंसिडरेशन नहीं करने वाले तो हम कंसिडरेशन कौन कौन से पॉइंट करने वाले हैं, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। क्या नहीं करना है ये तो हमें पता चल गया, जब फ्लूइड फ्लोइंग कंडीशन में, मोशन कंडीशन में है तो प्रेशर उस पर अप्लाई होने वाला, एनर्जी एंड फोर्स ये हमें कंसिडर नहीं करने। और इसके अलावा इसके बाद में जो पॉइंट आते हैं मोशन में वो हो गए वेलोसिटी, बाद में एक्सेलरेशन एंड फ्लो पैटर्न। फ्लो पैटर्न, ये तीनों का जो स्टडी है वो स्टडी आएगा काइनेमेटिक्स ऑफ फ्लूइड में। ओके, यहाँ तक आपको पता चल गया। मतलब हमने क्या किया, एक फ्लूइड पार्टिकल ले लिया, वो मोशन में है, मोशन में रहते वक्त उसमें जो प्रेशर अप्लाई है, उसकी जो एनर्जी है और फोर्स है, इसका स्टडी हमने नहीं किया। हमने किस चीज़ का स्टडी किया, इसकी वेलोसिटी, बाद में एक्सेलरेशन और फ्लो पैटर्न। फ्लो पैटर्न मतलब ये स्ट्रेट लाइन में है या जिगजैग लाइन में है, ये जो फ्लो पैटर्न है इसका हमने स्टडी किया। और जब हम इसका स्टडी करेंगे तो ये हो गया काइनेमेटिक्स ऑफ फ्लूइड। बाद में लास्ट पॉइंट है डायनेमिक्स ऑफ फ्लूइड। डायनेमिक्स ऑफ फ्लूइड की डेफिनेशन अभी यहाँ पे देख लीजिए। द स्टडी ऑफ फ्लूइड इन मोशन विथ कंसिडरेशन ऑफ प्रेशर, फोर्स एंड एनर्जी इज कॉल्ड एज फ्लूइड डायनेमिक्स। अभी काइनेमेटिक्स का जो पार्ट हमने नहीं लिया वो अभी हमें यहाँ पे लेना है। मतलब देख लीजिए, ये हो गया फ्लूइड पार्टिकल, ये अभी मोशन में है, तो मोशन में रहते वक्त हमने प्रेशर, एनर्जी एंड फोर्स ये हमने स्किप किया था, ये कंसिडर नहीं किया था। तो जब हम ये कंसिडर करेंगे तो ये हो गया डायनेमिक्स ऑफ फ्लूइड। ओके, तो इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है फ्लूइड प्रॉपर्टीज। अलग अलग फ्लूइड की अलग अलग प्रॉपर्टीज रहती है, इस प्रॉपर्टी के हिसाब से आपको न्यूमेरिकल आते हैं और ये न्यूमेरिकल हर एक एग्जाम में आपको कंपलसरी आते हैं। ये जो प्रॉपर्टीज़ है ये प्रॉपर्टीज़ भी आपको डेफिनेशन पूछी जाती है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड जो 4 मार्क्स के लिए हमेशा पूछा जाता है ये हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।